बोलता बातचीत करता है। आज एक बार फिर से तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु जी, जब तेरी बेटी खड़े होकर तेरे वचन को लेकर बोलती प्रभु, उसके मुख से निकलने वाली बातें वो तेरी बातें होने पाए जो बहुत सारे लोगों की आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस समय है कि सिस्टर अंजना परमेश्वर के वचन को रखेंगी। वेलकम टू ऑल, जितने हमारे साथ एक बार फिर मैं उन सबका वेलकम करती हूँ, जितने लोग हमारे साथ हैं इस पेज पर अभी, और शुक्रिया करती हूँ श्रेष्ठों पर पास्टर साहब का, क्योंकि उनका अभी फिर एक जगह उनका दूसरे पेज से लाइव है, लेकिन वो उसके बावजूद भी यहाँ पर आए और परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर में बहुत दायक की आशीषें दें। क्योंकि परमेश्वर की जब तक हम वर्शिप नहीं करते ना, हम उसके लिए सियासन को तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि जब स्तुति हम आराधना को करते हैं तो परमेश्वर के लिए हम सियासन को तैयार करते हैं, और जब हमारा सियासन तैयार होता है तो परमेश्वर जो है वो अपने स्वर्ग के सियासन को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारे बीच में हमारे साथ में उपस्थित है, और जो वचन है परमेश्वर हमारे इस वचन में अगुवाई करें, और जितने लोग इस वचन को सुने परमेश्वर पिता उन सबके लिए फ्रूटफुल होने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए, जो परमेश्वर जो हमसे बात करने जा रहे हैं ना, वो यही है कि आ जाओ, जगह तैयार है। आज परमेश्वर जो है बोल रहा है कि आ जाओ, आप सबके लिए जो है ना जगह तैयार है। कई बार ऑल्टर से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास्टर लोग बोलते हैं इस बात को कि आप आइए, आपके लिए जो ब्यारी है वो तैयार है। तो अब जो समय है, आजकल का जो समय आया है कि हम इस बात को सुनने के लिए हम चर्च भवन में बैठे हैं, और हमारे पास्टर हम इस बात को हमको बोले कि आइए ब्यारी तैयार है, तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रेयर करनी होगी कि वापस से वही वाला समय हमारे जीवन में आ सके। तो इसलिए मैं तो उस बात को नहीं बोल पाऊँगी कि आइए परमेश्वर की ब्यारी तैयार है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कि कम ऑन, प्लेस इज़ रेडी, कि आओ, आ जाओ, जगह तैयार है। आज परमेश्वर पिता ने हमारे लिए जो है जगह को तैयार किया है, तो क्या आज आपको अपने आप में तैयार होना है कि आप जो है आकर परमेश्वर के उस जगह को पाने पाए जो उन्होंने हमारे लिए बनाकर रखी हुई है। पहला पत्रस फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 11, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करता है बचे रहो। एक बार फिर मैं इस वर्ष को पढ़ूंगी। यहाँ पर वचन है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हम जो है ना यहाँ पर इस देश के अंदर जो हमें जन्म मिला है, जहाँ पर हम सिर्फ एक यहाँ पर एक परदेशी हैं। हमारी जो यात्रा जब हम अपनी पूर्ण कर लेते हैं ना, तो उस यात्रा के बाद में हमको जो इस जगह से जाना होता है, इसलिए यहाँ
पर बाइबल बताती है, हमें यहाँ पर वचन कहता है कि हम जो हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को, हम जहाँ कहीं भी हैं वो हम अपने आप को जो है एक परदेशी जाने, कि हम अपने इस जीवन की जब हम यात्रा को कर लेंगे तो हमें यहाँ से जाना है, इसलिए हम इस जगह से इतना प्रेम ना करें कि हमको लगता है हम यहाँ पर परमानेंटली है। क्योंकि आप जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं एक दिन मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, हम सभी को जो है इस जगह से जाना है। इसलिए आपको वचन सिखाता है कि आप यहाँ पर परदेशी हैं, आपको यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्षों के लिए वीज़ा मिला हुआ है। कुछ वर्षों का हमें वीज़ा मिला हुआ है कि हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये जो जगह है, ये जो संसार है हमारे लिए, हम यहाँ पर एक सिर्फ परदेशी हो। जिस दिन हम अपनी यात्रा को हम अपना पूरा कर लेंगे तो हमें इस जगह को छोड़कर जाना है, इस संसार से हमें जाना है। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि आपको यहाँ पर जो वीज़ा मिला है वो मात्र कुछ वर्षों के लिए मिला हुआ है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखो और उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा में युद्ध करती है, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो कि अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती। कई बार हम अपनी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को, आत्मिक लाइफ को हम इसीलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान है ना वो सांसारिक अभिलाषाओं की ओर है कि मैं जो हूँ, मैं इस जगह से कभी नहीं जा सकता, या फिर ये जो जगह, ये जो शहर है, मैं इससे नहीं निकल कर जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है सांसारिक चीज़ों में कि हमको लगता है जो कुछ है हमारी यही, और हम सिर्फ उन्हीं के लिए ही सारा पैसा कमाना और ज़्यादा पैसा कमाना और उसी में ही आनंदित रहना। इसलिए यहाँ पर हमें वचन सिखाता है कि सांसारिक अभिलाषाओं से जिसके कारण आप जो है आत्मिक उद्दत, आपका आत्मिक बातों के कारण जो है वो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वचन सिखाता है कि आप इस जगह को सिर्फ और सिर्फ एक परदेशी मानकर इस जगह पर रहें कि जिस दिन आपकी यात्रा पूरी हो जानी है तो आपका जो घर है वो स्वर्ग में है, जो कि परमानेंटली जो आपका घर है वो वहाँ पर है। इसलिए आज वचन हमें सिखाता है कि यहाँ का जो वीज़ा है मात्र कुछ वर्षों के लिए हमारे पास में है। आइए इसी बात को हम आगे और अच्छे तरीके से जानने के लिए हम निकालेंगे कि हमको जो है यहाँ पर बाइबल सिखा रही कि अनंत जीवन जो है, जिस जगह पर हम परमानेंटली हैं, उसके बारे में जो है हमको कहाँ क्या हम करें कि हम उस परमानेंटली जगह के ऊपर जो परमेश्वर ने का वचन है आज कि आ जाओ जगह तैयार है, तो उसने हमारे लिए कहाँ, जिस जगह पर जगह तैयार की है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हम उस जगह पर जाकर निवास करने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हुई है। और हम जो इस जगह पर के ऊपर सिर्फ एक परदेशी हैं। जिस दिन हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी उस यात्रा को करके हमें यहाँ से जाना है। हम देखेंगे जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45 वर्स, चैप्टर 45, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 to 11। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने तो मुझे यहाँ बेच डाला। इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ये परमेश्वर पिता का जीवित और पवित्र वचन है जो मैंने इतना पढ़ा। परमेश्वर इस पे आशीष दें। आप लोग यहाँ पर आमीन कह सकते हैं, आमीन आप लिख सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो यहाँ पर आपको सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर जो ये हुआ था यूसुफ के साथ में कि यूसुफ को जो था उसके भाइयों ने बेच दिया था। और जो मेरा मोटिव था यहाँ पर बताने के लिए, जो मैंने आपको बोला कि कम ऑन प्लेस इज रेडी, कि आ जाओ जगह तैयार है। तो यहाँ पर जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था और वो इतनी तकलीफ इतनी परेशानियों के बाद में वो जो है फिरौन ने उसको वहाँ पर मिस्र देश के अंदर प्रधानमंत्री का पद दे दिया था। तो वो अपने भाइयों को अपनी आइडेंटिटी देता है। वो अपने भाइयों से जब वो क्यों गया था, जो मेन उसका रीजन था, उसको परमेश्वर ने क्यों भेजा था वहाँ पर, ताकि वो
क्यों? क्योंकि जो याकूब था, याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों का जो था वो वंश बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग थे वहाँ पर अकाल आ गया था। यदि वो लोग वहाँ पर रहते तो वहीं पर ही खत्म हो जाते। इसलिए परमेश्वर की योजना थी ये कि जो यूसुफ था वो पहले से उस जगह पर जाए, चाहे उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया था, लेकिन वो उस जगह पर गया ताकि उसका जो परिवार था, जो उसके भाई थे, उसके जो पिता थे, वो सबके सब बच जाएं। और जो वंश था ये वाला 12 गोत्र याकूब के जो थे, क्योंकि याकूब जिसका नाम था इजराइल परमेश्वर ने रखा, जो कि एक नेशन कहलाया। और ये जो 12 बेटे जो उसके थे उनमें से एक को यूसुफ को भेज दिया गया ताकि ये जो वंश है ये बढ़ने पाए और ये बचने पाए। इसलिए परमेश्वर की योजना थी और इसलिए यूसुफ जो था उस जगह पर पहले से वहाँ पर पहुँचा दिया गया। तो यहाँ पर उसके भाई जब आते हैं और उसको बोलते हैं इस बात को, तो पहली बात कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, वो अपनी आइडेंटिटी देता है। ऐसा क्या था कि उसके भाई तो उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन यूसुफ उन्हें पहचान जाता है। यूसुफ उन्हें, बल्कि यूसुफ तो और भी छोटा था, वो लोग बड़े थे, यूसुफ सबसे छोटा भाई था उनका, लेकिन यूसुफ को वो लोग नहीं पहचान पाते और यूसुफ उन्हें पहचान जाता है। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? और वो अपनी आइडेंटिटी उनको देता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ ही हूँ। वो इसलिए